हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर और मैं आशा करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा करियर काउंसलिंग का ये तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ टी शॉप, बोले तो चाय की दुकान। तो मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एक चाय की दुकान खोलने के लिए भी क्या हमें ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। खैर, उसका उत्तर तो यही है कि आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोग से एक प्रॉमिस भी किया था कि अब मैं 4 पैरामीटर पर बात करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो चारों पैरामीटर क्या क्या। पहला पैरामीटर आप लोग जानते ही, हाउ टू स्टेप इन। दूसरा पैरामीटर है कि हु इज़ द स्टार प्लेयर ऑफ दिस फील्ड। तीसरा पैरामीटर हाउ मच मनी कैन बी अर्न फ्रॉम दिस प्रोफेशन। और चौथा और जो सरप्राइज पैरामीटर है वो ये है कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम थ्रू दिस करियर अपॉर्चुनिटी। यानी एक द्वितीय संसाधन भी क्या हो सकता है जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं, ना कि सिर्फ हमारा बेसिक सोर्स जो है उसके अलावा भी और कोई सोर्स है जिससे हम इस बिज़नेस के तहत पैसे कमा सकते हैं। तो वो पैरामीटर भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चलिए, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं पहला पैरामीटर के तहत, हाउ टू स्टेप इन। तो सबसे पहले आप लोग जो करना है वो ये है कि रिसर्च एग्जिस्टिंग चाय आउटलेट्स एंड स्टार्टअप्स। यानी पहले से जो चाय आउटलेट्स और स्टार्टअप्स चल रहे हैं उस पर आपको थोड़ा रिसर्च करना है। वो नहीं जो आप अपने रेडी पर ठेले पर जाकर चाय पीते हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी बिजनेस बड़ा है मगर उस पर रिसर्च करने मैं नहीं करा। वो ट्रेंडिंग चाय वाले जो जैसे कि MBA चाय वाले हो गए, चाय सुट्टा बार हो गया, इस सब पे आपको रिसर्च करना है जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो करना है वो दूसरा पॉइंट ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। मतलब आप ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। चाय पीना आजकल ना कि सिर्फ एक जायका, एक टेस्ट का बात है, बल्कि एक ट्रेंड भी है। वो लोग चाय पीते हैं, इंस्टा पे भी उसे हैशटैग कर पोस्ट करते हैं। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। देन आफ्टर व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको ये भी तय करना है कि मतलब ये आपके हाथ का टेस्ट ना हो। मतलब कोई लोग कहते हैं ना मेरे माँ के हाथों में जादू है, उनके हाथ का स्वाद है। वो बहुत सही कहते हैं, हर किसी की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मगर अगर हम लोग पॉइंट पे आए तो आपके हाथ की कला ये नहीं होनी चाहिए। आपकी सीक्रेट रेसिपी भले हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी हाथ की कला रहेगी तो आप इससे फ्रेंचाइज मॉड्यूल पर नहीं उतार पाइएगा। लोग सिर्फ आपके हाथ की बनी हुई चाय ही पीने आएंगे और जिससे आप 24 घंटे में एक सीमित नंबर ऑफ, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ चाय बना पाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना पाइएगा अगर ये सिर्फ आपके हाथ की कला रहती है। मगर अगर ये आपका रेसिपी है और आपके स्टाफ्स को मालूम है, आपके स्पेशल कुक्स को मालूम है, तो आप इसका फ्रेंचाइज मॉड्यूल भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी पूरे देश में छा सकते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट इज़ दैट अब आपको क्या करना है कि ट्राई टू मेंटेन 2 डिजिट मेन्यू। सबसे पहले ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो 3 डिजिट मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, थोड़ा सा महंगा लगता है एज अ मिडिल क्लास। तो मुझे ऐसा लगता है कोई 2 डिजिट में जो हो मुझे वो थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे वही लेना चाहिए। इसलिए ट्राई टू मेंटेन 2 डिजिट मेन्यू। आप अपना मेन्यू 99 के अंदर ही रखिएगा, जिससे आपकी सेल थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप 99 के अंदर ही रखिएगा तो ऐसे अपने मतलब मेन्यू में वैसा ही सेट कीजिएगा। 99 से ऊपर जो चीज़ आ रही हो उसे कोशिश कीजिएगा कि मेन्यू में ना ही शामिल करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि चाय इज़ अट्रैक्शन, रेस्ट इज़ प्रॉफिट। दोस्तों एक चीज़ समझने वाली ये है कि चाय दुकान में चाय जो होती है वो सबसे ज़्यादा बिकती है, मगर वो एक अट्रैक्शन का केंद्र है। आप चाय से लोगों को बुला सकते हैं, मगर आपको अगर पैसे भी कमाने हैं तो जो रेस्ट प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है। इसीलिए सिर्फ चाय पर फोकस ना करें। चाय लोगों को बुलाने के लिए वो आपका मार्केटिंग है, उसमें आप कम ही मार्जिन होगा, मगर बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप पैसे कमा सकते हैं और आपका बिजनेस उसी से चलेगा। उसके बाद ऑलवेज स्टार्ट इन ए प्राइम लोकेशन। मतलब कि आप एक प्राइम लोकेशन पे स्टार्ट कीजिए। आपको थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, मगर होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा शहर से हट के खोल लेते हैं तो वो आगे चलकर फिर वो बिज़नेस का फ्लॉप होने का चांसेस ज़्यादा होता है और उसमें फिर गिरने का चांसेस है, आप नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा खर्च हो मगर आप प्राइम लोकेशन में ही स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है वो है कि मेक योर सराउंडिंग वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो भी आपका सराउंडिंग, आपको जो होगा रेस्टोरेंट या फिर जो भी आपका आउटलेट है, उसको एकदम पीसफुल, एकदम शांत वातावरण का बनाइएगा, ताकि लोग वहाँ पर आके सिर्फ चाय ही ना पिए बल्कि शांत भी महसूस करें। क्योंकि अक्सर जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो चाय का जायका लेना पसंद करते हैं। इसलिए उनको अगर थोड़ी और शांति मिल जाएगी तो आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, आपके आउटलेट पे आएंगे, ना सिर्फ चाय पिएंगे बल्कि शांति को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और भी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ ज़्यादा वक्त बिताना होगा। इसलिए अपना एनवायरनमेंट को एकदम कीप एंड साइलेंट बनाइएगा। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइज स्मॉल इवेंट्स। यानी कि स्मॉल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके जो फ्रस्ट्रेटेड जॉबर्स है और जो कस्टमर्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉबर है बहुत परेशान है अपने बॉस से, या फिर आज उसका दिन अच्छा नहीं गया हो, तो वो आपके आउटलेट पे आता है। वो देख रहा है कि छोटा मोटा इवेंट चल रहा हो, जैसे कि कुछ ओपन माइक हो रहा, कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा, कोई सिंगिंग कर रहा, कोई पोइट कुछ सुना रहा हो, तो वो वहाँ पे आके रिलैक्स महसूस करते हैं और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। ज़्यादा समय का मतलब है कि अब वो सिर्फ एक चाय पे ही नहीं रहेंगे, कुछ और भी ऑर्डर करेंगे और उससे आपका सेल बढ़ेगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कुल्हड़ में ही चाय सर्व करना है।
क्योंकि कुल्हड़ में चाय सर्व करने से वो एक मिट्टी का स्वाद, और जो भी ट्रेंड भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कुल्हड़ में ही सर्व करना, क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे आउटलेट हैं जो अभी कुल्हड़ में ही सर्व करते हैं और कुल्हड़ एक ट्रेंड भी है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा और सेल बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये है हाउ टू स्टेप इन के कुछ पॉइंट्स, जिसको ध्यान में रखकर आप अपना स्टॉल या फिर आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका चाय का स्टॉल काफ़ी ग्रोथ होगा और जो रेगुलर मतलब कि जो हम लोग रेडी पे ठेले पे चाय पीने जाते हैं उससे थोड़ा हटके रहेगा। कुछ दिन में आप इसको फ्रेंचाइज मॉड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पैरामीटर पे, जो कि है स्टार प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो स्टार प्लेयर ऑफ द फील्ड का जो पैरामीटर है दोस्तों, वो इस बार मैंने नंबर ऑफ आउटलेट्स इन इंडिया से सर्च करा है और उसी के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कितने नंबर ऑफ पहिए पर है। तो सबसे पहले जो आते हैं, देखिए दोस्तों हमेशा की तरह मैं आज फिर कह देता हूं कि मैं दावा नहीं करता कि यही नंबर 1 है, यही नंबर 2 या फिर यही नंबर 2 या यही नंबर 1। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा है, उस रिसर्च में जो नंबर ऑफ आउटलेट्स है उसके तहत मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कितने नंबर पर स्टैंड करता है। तो पहले नंबर पर आते हैं चाय सुट्टा बार, जिनके 450 प्लस आउटलेट्स है पैन इंडिया में। उसके बाद आते हैं चायोस, जिनके 200 प्लस आउटलेट्स है पैन इंडिया में। उसके बाद आते हैं MBA चाय वाला, जिनके 100 प्लस आउटलेट्स है पैन इंडिया। और उसके बाद आते हैं टीलॉजी, जिसके 90 प्लस आउटलेट्स है पैन इंडिया। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने थर्ड पैरामीटर पे, जो कि हाउ मच मनी कैन बी अर्न फ्रॉम दिस करियर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें बताया नहीं जा सकता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके बिजनेस चलने पर है। बहुत पैसे भी कमाया जा सकता है, कुछ लोग थोड़ा कम पैसे भी कमाते हैं, लेकिन बिजनेस अगर एक बार चल जाए तो देश के सबसे रईस इंसान भी एक बिजनेसमैन ही है, इसलिए बिजनेस में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर फिर भी मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता देता हूँ कि किस आउटलेट ने कितना पैसा कमाया, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत ही गैस कर सके कि अगर आप एक चाय स्टॉल खोलते हैं तो आप कितना कमाएंगे। तो दोस्तों जो चाय सुट्टा बार है उनका 150 CR का टोटल रहा था टर्नओवर 2021 टू 2022 में। उसके बाद चायोस आते हैं 135 CR से। उसके बाद स्टैंड कर रहे हैं MBA चाय वाला 100 CR प्लस में। और उसके बाद आते हैं टीलॉजी, जो कि उन्होंने अपने डिस्क्लोज़ नहीं करा, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। तो दोस्तों अब आज बात आती है हमारी चौथे पैरामीटर की। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक चौथा पैरामीटर होगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और वो पैरामीटर ये है कि आप दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से कमा सकते हैं। तो अपने इवेंट्स, जो आप स्मॉल इवेंट्स कीजिएगा उसके टिकट्स बेच के। कई बार आउटलेट्स में जो स्मॉल इवेंट्स होते हैं उसके टिकट्स भी सेल होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कॉमेडी के जैसे अभिषेक उपमन्यु हो गए, बशी हो गए, स्काई गुप्ता हो गए, बहुत लोग हैं जो अपने शोज़ करते हैं उसके टिकट सेल्स करते हैं। तो उनको एक लोकेशन चाहिए होता है। तो चाय का आउटलेट अगर आपको बड़ा स्पेसियस है और वहाँ पे शांति भी है, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप उसके टिकट सेल से भी पैसे कमा सकते हैं। ये हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप किसी और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू।